नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी का विकासात्मक कहानी साहित्य, जिसमें 50 प्रश्न लिए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कहानी। कहानी जो है वो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अगला प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है। जयशंकर प्रसाद का, या यशपाल का, या रांगे राघव का, या फिर प्रेमचंद का? तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद का यह कथन है कि कहानी सदैव से ही जीवन का एक अंग रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, या फिर विसाती? तो इसका सही आंसर है कि हिंदी की आरंभिक कहानियों में जो नहीं थी वो थी विसाती। अगला प्रश्न है, इंदुमती का कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में, या 1900 में, या 1901 में, या फिर 1910 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? प्रणयिनी परिणय, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, या फिर दुलाई वाली? तो इसका सही आंसर है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, वो मानी जाती है इंदुमती। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्रणयिनी परिणय, प्लेग की चुड़ैल, मन की चंचलता, या फिर मनोहर कहानी? तो इसका सही आंसर है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी मानी है ऑप्शन नंबर का प्रणयिनी परिणय। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? भगवान दीन, किशोरी लाल, रामचंद्र शुक्ल, या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो इसका सही आंसर है कि 11 वर्ष का समय कहानी शीर्षक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये रचना है, जो विधा है इसकी वो है कहानी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, या फिर 1900 ईस्वी में सरस्वती में, या फिर 1902 ईस्वी में इंदु में, या फिर 1903 ईस्वी में सरस्वती में? तो इसका सही आंसर है इंदुमती जो कहानी प्रकाशित हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर खा 1900 ईस्वी में, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, या फिर नवलेखन युग में, या फिर द्विवेदी युग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा द्विवेदी युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, या फिर शिवानी, या महादेवी वर्मा, या फिर कृष्णा सोबती? तो इसका सही आंसर है दुलाई वाली कहानी की जो लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष।
अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? भारत भूषण, भगवान दीन, माधव प्रसाद मिश्र या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दीन। अगला प्रश्न है, मन की चंचलता 1900 ईस्वी कहानी के लेखक कौन हैं? माधवराव सप्रे या फिर गोविंद प्रसाद या फिर माधव प्रसाद मिश्र या फिर सुदर्शन। तो इसका सही आंसर है मन की चंचलता कहानी के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई, रक्षाबंधन, पतित पावन या फिर टोकरी भर मिट्टी। तो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल की जो कहानी है वो है राखी बंद भाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, किशोरी लाल, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। तो इसका सही आंसर है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी कहानी के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सुदर्शन या प्रेमचंद या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही आंसर है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है ऑप्शन नंबर गा लहना सिंह। अगला प्रश्न है, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? उसने कहा था रक्षाबंधन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। तो इसका सही आंसर है कि हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है वो कहा गया है ऑप्शन नंबर का उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये कहानी है और रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है और बूढ़ी काकी पंच परमेश्वर ये दोनों प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, विदीर्ण हृदय कहानी किसकी है? पार्वती नंदन, विश्वंभर नाथ लिज्जा या फिर कौशिक जी या गुलेरी जी। तो इसका सही आंसर है विश्वंभर नाथ जिज्जा। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है? रक्षाबंधन, ताई, विधवा या फिर दुर्गा का मंदिर। तो इसका सही आंसर है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है दुर्गा का मंदिर। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कौन सी है? ग्राम, कानों में कंगना, पगली, पति का पवित्र प्रेम। तो इसका सही आंसर है राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो कहानी है वो है कानों में कंगना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सेवा सदन, सोजे वतन, सवा सेर गेहूँ या फिर नमक का दरोगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पहली कहानी है सौत, पंच परमेश्वर, ईदगाह या फिर बड़े घर की बेटी। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत।
अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? प्रसाद, प्रेमचंद, मुक्तिबोध या फिर यशपाल? तो इसका सही आंसर है, दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर सदगति? तो इसका सही आंसर है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र कौन हैं? दुखी और झुरिया, रानी और मोटेराम, आनंदी और लाल बिहारी या फिर मुलिया और रघु? तो इसका सही आंसर है, सदगति कहानी के दो मुख्य पात्र हैं दुखी और झुरिया। अगला प्रश्न है, दूध का दाम कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर प्रसाद? तो इसका सही आंसर है, दूध का दाम कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, दूध का दाम कहानी के दो पात्र कौन से हैं? रानी और फेकू, मुलिया और पन्ना, रानी और राजा, भंगी और गूदड़? तो इसका सही आंसर है, भंगी और गूदड़। ये दो पात्र हैं दूध का दाम कहानी के। अगला प्रश्न है, मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार कौन हैं? भगवती चरण वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद या जैनेन्द्र? तो इसका सही आंसर है, मुफ्त का यश प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे या निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर है, गीला कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव या फिर मन्नू भंडारी? तो इसका सही आंसर है, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर प्रेमचंद का या फिर निर्मल वर्मा का? तो इसका सही आंसर है, यह कथन जो है वो प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, नया विवाह कहानी के लेखक कौन हैं? नया विवाह, सवा सेर गेहूँ किसकी कहानियाँ हैं? तो ये कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, पूस की रात, परीक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो प्रेमचंद की जो कहानी है वो ये तीनों हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? पुरस्कार, मधवा, सालवती या फिर ग्राम? तो इसका सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है वो है सालवती। अगला प्रश्न है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या फिर इंद्रजाल?
तो इसका सही आंसर है जो नारी पात्र है मधुलिका, इसका संबंध जो है वो प्रेमचंद की पुरस्कार कहानी की है। अगला प्रश्न है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, ये जो गुंडा कहानी है वो इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानी है विसाती, समुद्र और संतरण, स्वर्ग के खंडहर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ये उपयुक्त सभी। समुद्र का संतरण, विसाती, स्वर्ग के खंडहर, ये तीनों कहानी जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप या फिर आंधी? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह जो है वो है छाया। अगला प्रश्न है अम्बपालिका कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन, कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सही आंसर है अम्बपालिका कहानी के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के कहानीकार हैं? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक या फिर प्रगतिवादी? तो इसका सही आंसर है चतुर्सेन जो हैं वो ऐतिहासिक कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र? तो इसका सही आंसर है हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। अगला प्रश्न है जीवन कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह कथन किसका है? कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, अज्ञेय का, प्रसाद का या फिर आचार्य शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है ये कथन जो है वो अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है कवि की स्त्री कहानी किसकी है? राय कृष्णदास की, सुदर्शन की, गुलेरी की या फिर चतुर्सेन शास्त्री की? तो इसका सही आंसर है कवि की स्त्री कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। अगला प्रश्न है कौन सा कहानी संग्रह सुदर्शन का नहीं है? पुष्पलता, गल्पमंजरी, रजकण, पनघट? तो इसका सही आंसर है जो कहानी सुदर्शन की नहीं है वो है रजकण, और पुष्पलता, गल्पमंजरी, पनघट ये तीनों कहानियाँ सुदर्शन की हैं। अगला प्रश्न है राय कृष्णदास की कहानी है अंतापुर का आरंभ, बाहर भीतर, दरिद्र नारायण, गांधी टोपी? तो इसका सही आंसर है राय कृष्णदास की कहानी है अंतःपुर का आरंभ। अगला प्रश्न है रमणी का रहस्य कहानी के लेखक कौन हैं? बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, जैनेन्द्र या फिर राय कृष्ण दास? तो इसका सही आंसर है रमणी का रहस्य जो कहानी है वो है राय कृष्ण दास की। और आज का लास्ट प्रश्न है कि गांधी टोपी, दरिद्र नारायण तथा पैसे की घुंघनी कहानियाँ किसकी हैं? सुदर्शन की, राधिका रमण प्रसाद की या फिर राय कृष्णदास की या फिर वृंदावन लाल वर्मा की? तो इसका सही आंसर है गांधी की टोपी, दरिद्र नारायण, पैसे की घुंघनी ये कहानियाँ जो हैं वो हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह की। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।